कुछ समय से पहले मैं डीलिस्टिंग को भी फॉलो कर रहा था जब से अदानी पावर ने एक कवायद चलाई। और भी 2-3 कंपनीज थी वेदांता, जहां पर बहुत ही अंडर वैल्यूएशन बाजार की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। यही हाल आपने लिंडे इंडिया में भी आता हुआ देखा है। इंडस्ट्रियल गैसेस बनाती है ये कंपनी, जो कि वेल्डिंग के काम में आती हैं, और जिस हिसाब से आपने यहाँ पर हाई देखा है पिछला 801, फिलहाल आपके सामने लगभग 690 रुपए के आसपास चल रही है। 2 इनकी डीलिस्टिंग फेल हो चुकी हैं, और कारण यही था कि जितने भी इंडियन ओनर्स हैं स्टॉक के, वो इसको इतने सस्ते दाम में शेयर नहीं देना चाहते। पहले जो प्राइस डीलिस्टिंग का तय हुआ था वो 2025 था, जो कि कंपनी ने नहीं माना। स्टॉक उसके बाद करेक्ट किया, और अब क्योंकि बाजार ही बहुत अंडर वैल्यूड दिख रहा है अपने प्रमोटर्स को, तो ये कई ऐसी कंपनीज हैं एमएनसीज जो सिर्फ इंडियन मार्केट्स में लिस्टेड हैं, और उस वजह से वो डीलिस्ट कराना चाह रही हैं। आपके सामने फिलहाल 685 के आसपास चलता हुआ श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, कोई राय आप रखेंगे चार्ट्स पर? फिलहाल 10% ऊपर आपको लिंडे इंडिया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शैल जी, सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, हेमंत जी को गुड मॉर्निंग। और देखिए, वैसे जो लिंडे इंडिया है वो हमारे कंपनी के रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकूंगा। आप चंदन जी से एक बार इसके ऊपर राय ले सकते हैं। चलिए, आपने राय नहीं दी और आपने बहुत कुछ कंफर्म कर दिया, लेकिन राय लेते हैं चंदन जी से इस स्टॉक प्राइस पर। चंदन जी, बताइए क्या लगता है आपको लिंडे इंडिया फिलहाल? जी देखिए, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ विद डिस्क्लेमर। इस काउंटर में देखिए 647 का जो हर्डल था, वो हर्डल आज डिसाइसिवली पार किया है, और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है जहां पे ऑलमोस्ट ओपन लो सेम है। आज का वॉल्यूम लगभग 3.5 लाख शेयर है, जो यूजुअल वॉल्यूम से लगभग 5-6 गुना है। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ जो इमीडिएट हर्डल को निकाला है, कहीं ना कहीं काउंटर इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। वीकली चार्ट पे देखें, जो प्रीवियस जो फॉल था उसका लगभग 61.8% रिट्रेसमेंट निकाल चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर में 725-735 तक के लेवल बनने चाहिए। तो यहाँ पे काउंटर में मोमेंटम है, मोमेंटम को जरूर प्ले करना चाहिए। इस स्टॉक में लगभग आप 660 के स्टॉप लॉस से 725-735 तक के अपसाइड टेक्निकली देख सकते हैं। चलिए, कई और डीलिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग खोजबीन जारी रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ कंफर्मेशन या कम से कम ऐसे ग्रीन शूट्स आते हुए दिखे लिंडे इंडिया पर, इसीलिए शायद आपको यतिन जी ये कहानी करते हुए दिख रहे हैं। डीलिस्टिंग का बाजार बहुत ही शानदार तरीके से गर्म है, क्योंकि बहुत सारी एमएनसीज जो कि सिर्फ भारत में लिस्टेड हैं, वो इस कंपनीज को डीलिस्ट कराना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज हैं उनके होम मार्केट्स में, और जितना कम काम हो उतना अच्छा। फिलहाल आपके सामने 693 लिंडे इंडिया ट्रेड करता हुआ। श्रीकांत चौहान साहब, आपसे जुड़ेंगे। अब बताइए आपके 2 स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज फिलहाल इस समय के लिए। देखिए, वैसे जो फार्मा सेक्टर है उसमें यकीनन काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, और जो मॉर्निंग के जो कॉल्स होते हैं उसमें हमने सन फार्मा ऑलरेडी कवर किया है। अब मुझे लगता है कि औरोबिंदो फार्मा, जैसा भी चंदन जी ने बताया, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है, और ऐसे फॉर्मेशन के साथ मोस्टली मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग भी आता है। तो 820 या 840 के जो उसके प्रीवियस हाईज थे, उसके काफ़ी नज़दीक ये जाते हुए दिखेगा स्टॉक। तो औरोबिंदो फार्मा करंट लेवल से भी लॉन्ग करें, 790 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे हमें जो लगता है वो 820-840 के टारगेट से अचीव कर सकता है। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि मुझे कुछ मेटल कंपनीज में एक फ्रेश एडिशन दिख रहा है शैल जी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टील अथॉरिटी में काफ़ी अच्छा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, और ये स्टॉक काफ़ी दिनों से 32, 31, 30 के रेंज में काफ़ी अच्छे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ एक रिकवरी पैटर्न बना रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 35, जो इसके इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स थे, उनको छू सकता है। तो करंट लेवल से उसे लॉन्ग करें, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 31.25 रुपये का। साथ ही साथ बिकॉज कि अपना औरोबिंदो फार्मा एक कॉमन स्टॉक हो चुका है, तो मैं और एक स्टॉक ऐड करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज श्रीकांत जी ऐड करिए। और उससे पहले मैं दर्शकों को ये याद दिलाना चाहता हूँ, आखिरी सौदा में जैसा कि आपका नाम है श्रीकांत जी, आप सिक्सर्स लगा रहे हैं। शैल जी, एसबीआई लाइफ इन्होंने सुझाया था, उसके बाद 2-3 दिन तक एसबीआई लाइफ भागता रहा। बीएल मुझे याद है आखिरी सौदा में सुझाया था, और उसके बाद वहां पे भी क्या गजब की रैली देखने को मिली। तो श्रीकांत जी, आपके लिए भी हम एक कैरिकेचर बनाएंगे। मैं शो कंप्लीट करने के बाद आपसे बात करता हूँ। जैसा हमने सर्किट गुरु के लिए बनाया, जैसे हमने दीवाने खास साहब के लिए बनाया है, आपके स्टॉक्स भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है अभी? तो हेमंत जी, जो आज भी भाग रहा है।
बिल्कुल, इनफैक्ट एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स और मुझे लगता है कि एसबीआई बैंक में भी काफी Yes. अच्छा एक ट्रायंगल बन रहा है। आने वाले दिनों में उसमें भी हमें एक्टिविटी देखने में मिलेगी जरूर, लेकिन अभी एक बार वो कंसोलिडेशन फेज में है तो शायद उसको हम अवॉइड करते हैं। लेकिन हमें फोकस करना है हेमंत जी, हमें फोकस करना है वो स्टॉक के ऊपर जो हम एक्चुअली आखिरी सौदा में कवर करते हैं, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवेल। मैं ये मॉर्निंग के शो में इसे कवर कर रहा हूं क्योंकि आज उसमें मोमेंटम काफी अच्छा है, और अगर आप देखेंगे तो आज एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बनते जा रहा है। और मैंने देखा है कि अगर बैंक स्टॉक्स अगर थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो एफएमसीजी या आईटी पिकअप कर लेते हैं। आज आईटी स्ट्रांग है, तो शायद मुझे लगता है बैंक स्टॉक्स वीक होने की वजह से शायद वापस हमने जो एक्टिविटी देखी है वो एफएमसीजी में देखी है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स करंट लेवल से लॉन्ग करें, 597 596 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट लेवल्स अगर आप सोचेंगे तो वो 630 से लेकर 640 के आते हैं, और अगर इसको लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 750 का कैंडिडेट जरूर है, बट इट विल टेक टाइम। अभी तो 590 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक, तो इमीडिएट बेसिस पे 640 के टारगेट के लिए करंट लेवल से लॉन्ग करें, और यहाँ पे हमें थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, 580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले। तो मुंबई में मौसम